मस्तिष्क में होती है बुद्धि। आप अपने बच्चों को यदि मस्तिष्क के लेवल पे समझाएंगे तो अब नहीं समझते, क्योंकि यहां तो वैसे ही ओवरफ्लो हो रहा है। इतना भर दिया है हमने इनकी खोपड़ी में, फिर कैसे चलेंगे? अब ये कोई यहां सुनने वाले हैं क्या? तो माँ बाप को बात करने का तरीका बदलना पड़ेगा। ये वाइब्रेशन बेस्ड थ्योरी है। वाइब्रेशन बेस्ड थ्योरी में मौन साधना आना चाहिए और बातचीत के तरीके में आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं तो 3 तरीके से करते हैं, 3 स्थान से करते हैं शरीर में। बातचीत करने का पहला तरीका होता है केवल जीभा से बोला जाता है, ये पहला केंद्र होता है। व्यावसायिक जीवन में, संसार में जिससे भी बात करेंगे जीभ से करी, छुट्टी हुई। दूसरा तरीका होता है कंठ से बोलने का। जो कलाकार होते हैं, गायक होते हैं, वक्ता होते हैं, वो थोड़ा कंठ से कैसे बोला जाए जानते हैं। तीसरा तरीका होता है हृदय से बोलने का। ये 3 तरीके होते हैं, लेकिन वाइब्रेशन बेस्ड थ्योरी में चौथा तरीका है जो माँ बाप को आजमाना चाहिए, और वो है नाभि से बोलना। अब आपके बच्चे ना तो आपकी जीभ की सुनेंगे, ना कंठ से सुनेंगे, ना हृदय से सुनेंगे। अब आपको नाभि से बोलना पड़ेगा। संसार से बात करिए, जीभ से करिए। कोई परिष्कृत वार्तालाप करना हो, गायन करना हो, वक्ता करना हो, कंठ से करिए। अपने जीवन साथी से बात करना हो तो हृदय से करना, लेकिन बच्चों से बात करना हो तो नाभि से करना पड़ेगा। ये नियम है, कायदा है। जिन माँ बाप को ये नहीं मालूम वो बस उलझते ही रहेंगे। और आपको मालूम नहीं है आपके बच्चे आपके पीठ पीछे क्या कहते हैं। वो बोलते हैं हमारी सूरत देखते ही शुरू हो जाते हैं, इनको कोई धंधा ही नहीं है। इतना समझाते हैं, घर में घुसो तो समझाते हैं, इनको कोई काम ही नहीं है। और सचमुच हम जरूरत से ज्यादा ही समझाते हैं। खाने बैठेंगे तो ज्ञान बांटेंगे, भोग लगाओ, संस्कार। एक तो ये संस्कार की बीमारी इन बच्चों के पीछे ऐसी चिपका देते हैं बिना जाने समझे कि ये बच्चे संस्कार को ही ढूंढ रहे हैं कि कभी कोई संस्कार मिल जाए तो कहाँ है। परेशान कर दिया, दादा देखे तो संस्कारी बनो, दादी देखे तो संस्कारी। अरे क्या बीमारी है संस्कारी की? ये बच्चे हमसे पूछते हैं कि पंडित जी संस्कार का क्या चक्कर है? थोड़ा सावधान हो जाइए। इसलिए हम इस बात को आज धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे कि जो भी करना होश में करना। और बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, इनके पास अपनी बात करने के तर्क हैं, इतने ढंग से और ये आज की पीढ़ी के बच्चे हैं, बहुत ही लॉजिकल हैं। आप इनको कोई भी बात करो वो अपने ढंग से करते हैं। हम किसी बच्चे से बात करते तो हमने कहा भाई, अपन कहते हैं ये पितरों को याद करो, दादाजी को याद करो, ये कथा भी अपन पितरों के लिए कर रहे हैं। तो बच्चों से भी कहते हैं कि भाई तुमको मालूम है आपके पिताजी, आपके दादाजी? हाँ बोले मालूम है। क्या हुआ? बोले दादाजी की डेथ हो गई। मैंने कहा फिर? अब आप बच्चों की बात सुनिए कि बात भी सुनाएंगे तो कैसी गजब की सुनाएंगे। मैंने कहा आपके दादाजी के निधन हो गया? हाँ बोले निधन हो गया, कल सपने में आए थे मेरे, और दादाजी ने सपने में आके मुझसे कहा कि बेटा तू तो जितने चाहे उतने पाप कर ले। आपके दादाजी ऐसा बोलते हैं? हाँ। वो कह रहे थे जितने चाहे उतने पाप कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नरक में हम मरने के बाद जब गए तो नरक में इतनी भीड़ है कि हम खुद ही दीवार पे बैठे, अंदर ही नहीं जा पाए। तू तो कर।